इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के जो कि दुनिया के बहुत सारे लोग को निकाल कर उसके पाकिस्तान में नेशनल हेड है। और मेरा ईमान है कि खुदा आज अपने खादिम को कसरत से इस्तेमाल करने के लिए सबका ही आमीन। तो आपकी जोरदार तालियों में खुदा का खादिम। Praise the Lord. Thank you, man of God, for the opportunity to share the good news with your beloved congregation. खुदा यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद में आपकी सलामती हो। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद आपके दरमियान मौजूद हूँ और मेरी तरफ से मेरी मिसिस एवेंजलिस्ट कोमल जोशुआ की तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। अभी जब आप गैर ज़बान में दुआ कर रहे थे तो मैंने आपकी वीडियो बनाकर मिसिस को भेजी। मेरी मिसिस कहती है काश मैं भी आ जाती। मैंने कहा तो अभी आ जाओ, इबादत ख़त्म होने तक पहुँच जाओगे। तो वो मसरूफ़ थी क्योंकि वो बैतुल माल में गवर्नमेंट प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान बैतुल माल में एज ए प्रिंसिपल वो काम कर रही है। कुछ मसरूफियात थे उनकी। तो खुदा आप सबको बरकत दे और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादम अपने बड़े भाई पास्टर एडविक शहजाद का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी। ही इज़ अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। और मैं इस बात का ईमान रखता हूँ कि खुदावंद मुस्तकबिल में अपने खादम को बहुत सी बरकत देने वाला है और बाकसरत दीगर शहरों और मुल्कों में इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। और सांगड़ से आए हुए तमाम तर लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो सांगड़ से आए हैं। मुबशरा हिना ये हमारे चर्च के साथ मिलकर सांगड़ में काम करती हैं। ये भी सफ़र कर कर आपके दरमियान पहुँची हैं अपने अजीज़ों के साथ जो आपके एरिया में रहते हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दें। हम बड़ी खूबसूरत वर्शिप कर रहे थे। किस किस को वर्शिप पसंद है? सबको वर्शिप पसंद है। खातों के अलावा कोई मुझे बता सकता है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कितने साल हैं? 4000 साल दाऊद ने अपने हाथों से बनाए। क्लियर है? जिनको नहीं मालूम पता चल गया आज कितने साल थे? अमन चर्च कितने साल थे? एक साथ मिलकर कहेंगे कितने थे? अगर आपको गैर तमाम कोई भी पूछता है कि आपके कितने साल हैं, वर्षी बड़ी अच्छी करते तो क्या बताएंगे? और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बहुत से साज बजाने वाले इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। ये छोटे बच्चे भी साज बजाकर खुदावंद की हमद कर रहे हैं। आमीन। लेकिन उस वक्त साज बहुत ज्यादा थे लेकिन बजाने वाले क्या थे? कम थे। इसलिए आसिफ जिसके ज़बूरा पढ़ते भी हैं, आसिफ के 4 बेटे हुए। खुदा ने उसे 4 बेटे दिए और उसने चारों के चारों दाऊद को दे दिए कि तू ही इनको संभाल और इनको साजों के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि साज और आवाज जब मिल जाते हैं तो खुदा का क्या छा जाता है। और फिर एक शख्स था उस दौर में जिसका नाम था यदतून। उसको खुदा ने 6 बच्चे दिए और उसने 6 के 6 डोनेट कर दिए ताकि वो खुदा की हमद करे, क्योंकि उससे बंधन और जुए टूटते हैं। और फिर एक शख्स था जिसका नाम था हिमान नामी शख्स था जिसको खुदा ने 14 बेटे और 3 बेटियां दी। 17 बच्चे उसने साज बजाने के लिए मखसूस कर दिए, हैकल के लिए मखसूस कर दिए ताकि वो साज बजाकर खुदा की हमद करे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी क्या करे। 17 बच्चे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो पुराना दौर था। 17 बच्चे उस वक्त ठीक थे। अब ऐसी कोशिश नहीं करनी। अब साथ बताने वाले बहुत हैं। बच्चे 2 ही अच्छे कि 3 अच्छे? हमें खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपको
सच बात बताऊं, ये खुदा की हजूरी में मैं इसमें कह रहा हूं, यीशु यहां मौजूद है। आपके चर्च में और आपके पासवान के ऊपर मैंने खुदावंद यीशु मसीह की छवि को देखा जब मैं उसके नक्शो निगार को देखा, तब मैं बोल उठा कि मेरे महबूब को किसी दूसरे पर क्या फजीलत या क्या फौकियत, मेरा महबूब सरफर सफेद है, वो सुर्ख और सफेद चमकता हुआ चेहरा मैंने उसका देखा, सुर्ख और सफेद, सुर्खी खून की अलामत है और खून जिंदगी की अलामत है जो उसने हमारी खातिर बहाया। सफेदी उसकी पाकीज़गी की अलामत है, जिसकी बाबा को अपने लबे मुबारका से कहता है कि कौन है जो मुझ पे गुनाह। बाबा जी के लिए तालियां बजाइए। कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे, वो बेअपरा क्रूस पर जान लेने तक। अभी आपने उनके कलमात को सिखाया भी होगा यहाँ, ऐ खुदा बाप इनको माफ कर, उनके लिए दुआ की, आखिर तक उसके मुंह से कुफर नहीं बता, इसलिए मेरा महबूब सुर्ख सफेद है। उसकी जुल्फें पेच दर पेच यानी कौवे से काली हैं। ये मेरे यीशु की खूबसूरती बयान कर रहा हूँ। आमीन। उसका सर खाली सोना है, उसकी गर्दन दाऊद का बुर्ज है जो सलाखन के लिए इस्तेमाल होता है। आमीन। बेहतरीन सलाम मेरे यीशु की कहां से निकलते थे? उसकी गर्दन से निकलकर ज़बान पर आती थी बेहतरीन सलाम के जा तेरे ईमान ने तुझे बेहतरीन सलाम जा, और ऐसा हो जाएगा। आमीन। और कलाम में लिखा भी है इंसान में कि नेक शराब के साथ क्या होता है, घर सलामती पाते हैं, बगैर शराब के घर बर्बाद हो जाते हैं, और सलामती सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आमीन। उसका पेट हाथी दांत का काम करता है जिस पर नीलम के फूल लगे हैं। आमीन। उसके हाथ सफेद सोने के हैं। ऐसे थोड़ी जब वो छू जाए मट्टी को तो मट्टी क्या हो जाए, उसके हाथ सफेद सोने के हैं, इसलिए वो छू जाए जिसको वो मट्टी हो जाती है। जब आपको छू जाए तब आप भी सोना हो जाएगा, कीमती हो जाएंगे। आमीन। आमीन। उसके होंठ सुर्खन है जिससे वकील मुर्दा पता है। ये मैं यीशु की खूबसूरती बयान कर रहा हूं आपको। हालेलुया। उसकी गालों की बुराई ज़ेबती मालिक है, जिसे किसी माहिर उस्ताद ने बोला हो। ऐसी थोड़ी देर उसकी रात के ऊपर लिखा है कि बादशाहों का बादशाह खुदावंद का। हमने मेरे यीशु के बारे में लिखा है कि वो हुस्न में महताब और नूर में आफ्ताब की मालिक है। महताब कहते हैं चांद को, तेरी दुल्हन चांद लग रही है, मेरा तो बड़ा बच्चा चांद लग रहा है। लेकिन कलाम में सिर्फ यीशु के बारे में लिखा है कि उसका हुस्न महताब है और नूर आफ्ताब है। जब वो चमकता है तो अंधेरे में रोशनी कर देता है। आमीन। उसकी आंखें तो कबूतर की मालिक है जो दूध में नहा
यीशु। आमीन। कलाम की तरफ बढ़ते हैं बड़ा मसीह को। वर्ड ऑफ गॉड इन माय हैंड, मेरे हाथ में खुदा का कलाम। मैं इस लाइन में नहीं था, लेकिन जो चीज देखी है, चाहे उसके लिए चंद मिनट लगे, बतानी चाहिए। आमीन। जिस चर्च में मेरे यीशु की छवि और इतनी खूबसूरती हो, उसके लोग क्यों ना फाइनेंशियल तौर पर भी खूबसूरत हो जाएंगे, स्पिरिचुअल तौर पर भी खूबसूरत हो जाएंगे। आमीन। आए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। वैसा दिखाइएगा मत्ती की बात पर लिखी गई यीशु मसीह के जीने मुकद्दसा 4 बार और उसकी 23 आयत, एक ही आयत का मुताला करेंगे। कोई भी पढ़ने में करने नीचे से। मत्ती 4:23। और यीशु तमाम गलील में रहता रहा और उनके इबादतखानों में तालीम देता, बादशाही की खुशखबरी की बराबरी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी, हर तरह की बीमारी को। आमीन आमीन। कोई और भी बहन पढ़ने वाले को भी पढ़ दीजिए। और यीशु तमाम गलील में फिरता एक रहा। मिनट, यीशु क्या करता रहा? हर चीज को याद रखिएगा। यीशु कहाँ फिरता रहा? आगे। और उनके इबादतखानों में तालीम देता और उनके इबादत खानों में तालीम देता, चर्च में कलाम सुनाता जी, और बादशाही की खुशखबरी की मुनाफी और बादशाही की खुशखबरी की मनाती करता, और लोगों की हर तरह की बीमारी और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता को दूर करता था। ये सिर्फ मेरा यीशु कर सकता है। आमीन। कलाम में लिखा है गज़ल की किताब में कि जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसे ही मेरा महबूब नौजवानों में। उस जैसा नौजवान एक ही आया था, 30 साल का, ना कभी आएगा, हाँ एक ही दफा आएगा, बादलों पे उड़ता हुआ, और हम भी हवा में उड़कर इसका इस्तेमाल करें। आमीन। उसके पाँव जूतियों में क्या ही फंसा है। आमीन। टूटी फूटी चप्पल उसने पहनी होती थी और कलाम सुना रहा होता था गलील में, लेकिन तो भी उसके पाँव क्या ही खूबसूरत लगते थे। अभी अपने घूमने से बनाया किसे नहीं, लेकिन मेरी बेगम ना बड़ा प्यार हुई, बड़ी खूबसूरत चप्पल में लगी जाए इसी में उनका बना भी तो आती है सोनी सोनी चप्पल मिल जाती है। तो तुसी मेरी तारीफ नहीं की। मैं क्या अमीर जाती, तेरे पाँव जूतियों में क्या ही खूबसूरत है। कहने लगी तारीफ का शुक्रिया। मैं क्या गजल की किताब के लिए कहती है, अच्छा इसका मुकाशफा बताए, इसका मुकाशफा क्या है? मैंने कहा इसका मुकाशफा जानना है। वो मेरी बहन अमीर ज़ादी है, वो मेरा भाई ब्राउन शर्ट वाला अमीर ज़ादा है, हर वो शख्स अमीर ज़ादा है जिसके पाँव में सुधा की खुशखबरी की छुट्टी है। फिर उसने राष्ट्रपति का बख्तर भी लगाया, फिर उसने अपने जामे भरे के लहू से भी धोए। आमीन। वही मेरा यीशु तमाम गरीब में क्या करता रहा और क्या देता था? तालीम देता था। मुकद्दस कलाम में लिखा है कि वो पहाड़ पर बैठा है और पहाड़ पर बैठकर शागिर्द और वो बड़ी भीड़ उनको बिठाकर तालीम देता। दुआ की तालीम, रोजा की तालीम, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, ये तालीम, मुबारकबादियाँ जो आप पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रवासी के भूखे और प्यासे हैं वो आसूदा होंगे, ये यीशु मसीह की तालीम है। मेरे चीजों में समझ आ रही है बात? तो बोलते नहीं हो जाए मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। अपने शागिर्दों को सिखाना है क्या मेरे बेटे, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना, अपने सताने वालों के लिए दुआ करना। ऐ मेरे बेटे तुम जमीन के नमक हो। ऐ मेरे बेटे रोजा रखना, दुआ की तालीम, खिरात की तालीम, हदिये की तालीम, ये सारी तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने
अपने शागिर्दों को दी। और कलाम में लिखा है कि वो हर तरह की बीमारी को क्या करता रहा बाबा जी। की गल है बाबा, जबरदस्त है बाबा। मैं आपको बताऊं बाबा आपके चर्च के लिए बड़ी बरकत है। Praise the Lord, आदमी बुलाएंगे सेंस सारा बाबे का नाम और सारा कुछ मुझे दीजिएगा। मैं अगली बार आऊंगा बाबा, आपके लिए मैं 37 साल अवार्ड की शील्ड लेकर आऊंगा आपको इसी मजबा पर। ओ देख रहे हैं हर तरह की। अच्छा आप कहाँ थे? बाबा नहीं बोलेगा बाबा, बाबा बस चपड़ा उसी बोला मैंने अपनी सकता तारीफ दे तो आना बोल पर मिल गया। ये मैं किसी में तो फर्क दिखा लूँगा। आज मैं कहा था अपनी जान बच गई तब तक चल जाता था। मैंने पूछा कितने साल हर तरह की बीमारी को दूर करता। कलाम में लिखा है कि वो भी पहाड़ से उतरा ही था। और सुनिएगा पहाड़ से उतरा ही है और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई। और कलाम में लिखा है कि कोड़ी ने पहले आकर उसे क्या किया? सजदा किया। पहले आकर सजदा किया और उसे कहा मैं तुझे जानता हूं यीशु, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। यीशु ने कहा हाँ, अगर तू मुझ पर ईमान रखता है तो जा, तू पाक साफ हो चुका है। कलाम में लिखा है कि वो उसी घड़ी अपने आप को देखने लगा, हैरान हो गया कि डॉक्टरों ने तो मुझे फेल कर दिया था। ये कौन डॉक्टर का डॉक्टर और तबीबों का तबीब है जिसकी जुबान से ही मेरा कोट चला गया। हर तरह की बीमारियों, हर तरह की कमजोरी को दूर करता। मेरे चीजों में इस कोड़ी से एक बात सीखता हूँ। हम शिफा लेने के लिए डायरेक्ट आ जाते हैं, अपनी बरकत लेने के लिए डायरेक्ट आ जाता है। इस कोड़ी से सीखना चाहिए। पहले उसे सजदा किया, उसकी शुक्रगुजारी की, फिर खुदा ने भी उसे तोहफा दे दिया। मैं समझता हूँ जब बंदा बीमार होता है, जब बंदा लाइलाज हो जाता है तो सबसे बड़ा तोहफा शिफा और मौजे के अलावा उसके अलावा उसके लिए कुछ नहीं है। ये चाहे हीरे जवाहरात इसे कितना देती है। आमीन। कलाम सुनाता है यीशु पहाड़ से उतरा ही है कि कोड़ी आकर से शिफा की इंतजार करने लगा। और फिर लिखा है कि जब वो पहाड़ से उतरा और कफरनहूम में दाखिल हुआ तो वहां उसे एक सरदार मिल गया, अमीर तरीन पैसे वाला, शान और शौकत वाला। कहने लगा कि मेरा खादम जो है वो फालज के मर्ज में मुब्तला मरा पड़ा है, जा रहा है, तू जरा उसके लिए शिफा की इंतजार कर दे। यीशु ने कहा चल है। कहने लगा ना ना ना, मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ, मेरी छत इस लायक नहीं है, नौकर चाकर मेरे तरफ में है। मैं तो कहता हूँ बाहर जा तो बाहर जाता है, मुझसे तो अंदर आ तो अंदर आता। इतना हुक्म मेरा मानते हैं, लेकिन तुम मुझसे बड़ा बादशाह है, मैं तेरे पास आया। तुम मुझसे बड़ा बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है। इससे पेशतर जितने नबी हैं सबका बादशाह है। उसने कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा अपनी जुबान से ही कह दे, अपनी जुबान से ही कह दे तो मेरा खादम तेरा नौकर ठीक हो जाएगा। उसने कहा था ऐसा ही होगा, मेरे यीशु के बोलने में कुछ है। यीशु किसी को देख ले या कोई मेरे यीशु को देख ले तो मौजा हो जाता है। वो किसी को छू ले या कोई उसे छू ले तो मौजा हो जाता है। आमीन। यीशु किसी से बात कर ले या कोई मेरे यीशु से बात कर ले तो मौजा हो जाता है। अरे उसके साए के नीचे ही कोई आ जाए तो मौजा हो जाता है। वो सलीब पर गया, सलीब पर मौजा हो गया। वो कब्र में गया, कब्र में मौजा हो गया। आमीन। यीशु मसीह शहर शहर और गांव गांव में चलता फिरता है। मैंने कहा वो पहाड़ से उतरा तो मौजा, वो आगे
लिस्ट बताऊं तो वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। लेकिन जो खास काम मेरा यीशु करता रहा, वो क्या करता रहा? कमजोरियों को पढ़ा भी आपने याद है, हर तरह की कमजोरी को एक दफा दोबारा पढ़ लीजिएगा, शेयर पढ़ लीजिए, ये मैं पढ़ रही हूँ इसी आयत हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मैंने कहा अगर मैं बीमारियों और कमजोरियों का जिक्र करूं तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन खास बात कि वो हर तरह की कमजोरी को क्या करता रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कमजोरियां कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे कौन कौन सी कमजोरियां हैं? पापा जी के अलावा और हाथों के अलावा कोई भी कमजोरी जो आपकी जिंदगी में हो, या आप समझते हैं कि ये कमजोरियां हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं? ईमान की कमजोरी है, बिल्कुल, और सब बीमार है और कौन बाबा बोल सकते? बाबा कौन कौन सी है? हाँ, ये भी कमजोरियां हैं बिल्कुल। और ये सब क्यों आती है? मेरे नजदीक 4 बड़ी कमजोरियां हैं। कितनी कमजोरियां हैं? नंबर 1, चर्च में ना आना। ये कमजोरी है या नहीं है? एक ही दिन होता है छुट्टी का, मैं सो गया तो मार रहा हूं। एक ही दिन होता है छुट्टी का, मैं पिकनिक पे चला जाऊं। कमजोरी है नहीं है? पहली कमजोरी क्या है? कि चर्च में आना और शिफा, मौजा या बरकत ना मिलना और रूठ के चला जाना, ये भी कमजोरी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी औरत है जो डेली चर्च आती है। वो कुबड़ी थी, लेकिन वो चर्च में लाजमी आती थी। वो 1 साल चर्च आई, मौजा नहीं हुआ। वो 5 साल चर्च आई तो भी मौजा नहीं हुआ। वो 10 साल चर्च में आई, मौजा नहीं हुआ। वो 15 साल चर्च आती रही, लेकिन मौजा नहीं हुआ। 18 साल उसे चर्च में आते हुए हो गए। 18 साल बाद आखिरकार उसको उसका शादी मिल गया। उसकी मुलाकात यीशु से हो गई और उसका कुबड़ चला गया। हम सोचते हैं कि मौजा इंस्टेंट हो जाए, पूरी हो जाए। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन बाज़-ओ-क़ात हमें मेहनत करनी पड़ती है, शायद हमारे ईमान की वजह से, हमारी गफलत की वजह से। बाज़-ओ-क़ात हमें मेहनत करनी पड़ती है। इस संडे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगला संडे आपका इंतजार करा। हाँ, अगले संडे भी कुछ नहीं हुआ, उससे अगला संडे आपका मौजा, आपकी बरकत आपके लिए दुआ करेगी। आमीन। मैं आपको सच बात बताऊं, जो बरकत आपको अपने खादम के तवस्सुल से मिल सकती है, जो बरकत आपको अपने मुकामी आसमान के तवस्सुल से मिल सकती है, वो किसी घूसट से मिलाकर नहीं मिल सकती है। सच बात है। आमीन। हम किसी घर में दुआ के लिए गए तो अभी दुआ की नहीं, उनके नौजवान बेटी को, वो बेटी पैरालाइज हो गई, नौजवान बेटी अभी दुआ की नहीं है। मैं पहले कह रहा आपने को बोला है, मैंने कहा आपने पहले ही ऐलान कर दिया कि आज आपकी बेटी ठीक नहीं होगी। मेरी बात समझ आ रही है? आपने पहले ही ऐलान कर दिया है कि आज आपकी बेटी शिफा नहीं पाएगी। हाँ, अगर आप ये कहते कि आज पादरी एडमिक आ चुके हैं
आपकी शिफा पा जाए। Praise God. हाँ, फिर आपकी बेटी भली चंगी हो जाती है, लेकिन आपने तो खुद इनकार कर दिया। चर्च इज अ क्लिनिक जहां पर आपकी रूहानी और जिस्मानी दोनों नशमा होती है। आमीन। आपको जिस्मानी तौर पर भी कामयाबी के तरीके बताए जाते हैं, सलाह दी जाती है, और आपकी रूहानी कोड़ जो है उसे भी दूर किया जाता है। आमीन। ये है पहली कमजोरी। और दूसरी कमजोरी है दुआ ना करना। दूसरी कमजोरी कौन सी है? ये है कमजोरी। फटाफट उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, मोबाइल की दुआ किए बिना ही चले गए, फिर क्या होता है? हादसा का शिकार होता है। खुदावंद तब से हमेशा तक तेरी आमदरत में तेरे साथ होगा। खुदा उनके साथ होगा जो उससे दुआ करते हैं। आमीन। हमारे दोस्त हैं, आसमान उनका एक्सीडेंट हुआ, 1.5-2 साल पहले की बात है। हमने उनसे कहा, मैंने कहा पास्टर की गल दुआ करके नहीं सके, आता मैं तो दुआ करके हैं और अक्सर दुआ करके नहीं सीखा। तो आप जब घर से दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ करें जो आ रहे हैं, ताकि उनसे भी खुदा में बचाए। आमीन। दुआ ना करना बहुत बड़ी कमजोरी है। 3 हुर्फों का ये वर्ड, छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये बड़े बड़े काम करता है। दाल यानी दिल से दुआ, ऐन यानी अकल से दुआ, अलिफ यानी ईमान से दुआ। और जब दिल से दुआ होगी, ईमान से दुआ होगी, अकल से दुआ होगी, तो पहाड़ों से भी कहेंगे हट जा तो हट जाएगा। आमीन। जरूरी है कि दुआ दिल से की जाए, ईमान से की जाए। आमीन। एक बार मेरा यीशु अपने शागिर्दों के साथ जा रहा था, और यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त पर दुआ की। पतरस बड़ा हैरान हुआ कि इस पर तो बड़ी देर पहले दुआ हो चुकी थी, इसकी हालत अब तक कैसी है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और मिल गया। खुदा यीशु मसीह कहता है कि मिल जाएगा और मिल गया से मुराद ये है कि मिल गया से मुराद है कि इंस्टेंट एक्शन, फौरी तौर पर मोर्चा, और मिल जाएगा से मुराद ये कि शायद अभी दुआ करवा कर आप घर तक पहुंचेंगे तो आपको मिल जाएगा। दुआ का एक बड़ा लंबा टॉपिक है, अगर मैं इस पर बात करूं तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि रात को सोते वक्त दुआ कीजिए, सुबह उठते वक्त दुआ कीजिए, खाने में बरकत दीजिए, फिर उससे खाइए। अगर आपके नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको दुआ कर रक्षा कीजिए, बर्रे के लहू में छुपा कर, महफूज कर कर उनको भेजिए। अभी मैं जिद्दू चौक से जब आ रहा था, बड़ी प्यारी एक बात लिखी थी, बाइबल से, बाइबल की नहीं है, लिखा था कि बेशक खालिद जो है वो पाक और साफ लोगों को दोस्त रखता है। आपने बिल्कुल जॉब में लिखा होगा, जो पाक और साफ दिल के हलीम हैं, खुदा उनको पसंद करता है। जो सदा कराते हैं, खुदा उनको पसंद करता है। आमीन। तो पहली कमजोरी कौन सी थी? सारा चर्च क्यों नहीं बोलता? पहली कमजोरी कौन सी थी? पहली कमजोरी कौन सी थी? पीछे वाले बोलते, सांगड़ वाले भी बोलते। पहली कमजोरी कौन सी थी? और दूसरी और तीसरी? तीसरी कौन सी है? मैं बताऊंगा। तीसरी कमजोरी है कलाम पर ध्यान
जाकर ये करना है, और सब कलाम सुना रहे होते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। कलाम पर ध्यान देने से और कलाम पर ध्यान ना देने से। आपको नूह का वाक़या याद है? क्या हुआ था? नूह जगह जगह कलाम सुना रहा था कि सुधर जाओ, अपनी बुरी रविशों से पास आओ, बारिश होने वाली है, जिंदगी बर्बाद होने वाली है, दुनिया फना होने वाली है, तबाह बर्बाद होने वाली है, खुदावंद को कबूल करने। उन्होंने कलाम को इग्नोर किया। वो समझ रहे थे कि शायद पादरी नूह अपने को ही कलाम सुनाते हैं। नूह जो है वो अपने कलाम सुना रहा है, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आज भी जो कुछ सुनाया है वो कलाम मुकद्दस में से मैंने सुनाया है। पासवान जो सुनाते हैं वो कलाम में से सुनाते हैं। जो कुछ खुदा ने उसे कहा, उसने खुदा की बात को आगे डिलीवर किया, लोगों ने कबूल ना किया, लोगों ने इग्नोर किया, ध्यान ना दिया, बर्बाद हो गए, खुद भी बर्बाद हुए और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बर्बाद कर दिया। आज जो कलाम पर ध्यान नहीं देता वो खुद भी बर्बादी का बाइस बनता है और बच्चे भी बर्बादी का बाइस बनते हैं। पौलुस कहता है कि आगे को कोई मुझे तंग ना करे। पौलुस कहता है कि अब इनफ इज इनफ, मुझे अब आगे को कोई तंग ना करे, कोई बंदा कोई भी तंग ना करे, कोई शख्स मुझे तंग ना करे, क्योंकि मैं अपने बदन पर यीशु के दाग लेके फिरता हूं। मेरे यीशु पर, मेरे यीशु के दाग मेरे बदन पर है, और जो यीशु के दाग अपने बदन पर ले लेता है उसे कोई तंगी, कोई लाचारी छू नहीं सकती। नूह के दौर में बर्बाद हो गए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में पुराने ज़माने में हमें नैनवा का दौर मिलता है। यूना ने कलाम सुनाया कि अब से 40 रोजों के बाद, कितने दिन उनके पास? सारी पूरी जिंदगी गुजर गई है, सिर्फ 40 दिन उनके पास। अब से 40 रोजों के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, मुझे खुदा ने भेजा है। ना डर हो गया, उसने कलाम सुनाया बर्बादी का। कलाम में लिखा है कि अपने जाने का लोग, एक ने ब्राउन शर्ट वाले ने इनको रोका, उन्होंने साउंड वाले को रोका, साउंड वाले ने वो आगे बाबा तक रोका और भीड़ लग गई। उन्होंने कहा कि ये शख्स कुछ कह रहा है, इस पर ध्यान देनी बड़ी काम की बात कह रहा है। कह रहा है अब से 40 रोजों के बाद, 40 रोज बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी बुरी रविशें खुदा तक पहुंच चुकी है। अब उन्होंने क्या किया, आगे जाके रोजा की मिलादी शुरू कर दी कि रोजा रखो 40 दिन तक, खुदा नैनवा को बर्बाद करने वाला है। और ये खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने कहा जो उन्होंने सुना है इस पर अमल करो। कलाम में लिखा है 40 रोज तक वो गिड़गिड़ाए, गिरिया जारी की, हाँ अदना हाँ आला, खुदा की तमजीद करने लगे, रोजा रख कर, दात ओढ़ कर दुआ करने लगे। और कलाम में लिखा है कि फिर खुदा अपने इरादा से बाज आया। मेरे अजीजों, शायद हम में से या हमारे अजीजों में से बहुत सारे लोग हों जिन्हें तो यीशु भी तंग हो। सही बात है, खुदा से हो सकता है खुदा पहले ये सुधर में वाला नहीं, यहाँ तो मैं इसे उठा लूँ या फिर इसे सबक सिखाऊँ। क्योंकि हमें लिखा है खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसे क्या करता है, वो तंगी भी करता है, बेटे को भी कोड़े लगवाए। मेरे अजीजों, उनके पास 40 दिन थे। मैं कहता हूँ आपको तो बादशाही प्लेट में रखकर मिली है। आपको हमेशा की जिंदगी बादशाही प्लेट में रख के मिली है, और यूहन्ना खुद खा भी दी। 1500 फीट चौड़ा, 1500 फीट लंबा,
1500 फीट बाएं हाथ धन्ना आरिफ को मुकाशवा में दिखा भी दिया। मुझे एक शख्स दुबई से आया, कह रहा वो क्या है मशहूर क्या वर्ष कह रहा बड़ा लंबा है, अगर जितना भी लंबा है 1500 फीट चौड़ा करेगा, 1500 फीट लंबा करेगा। हमेशा की जिंदगी, मैं आपको बताऊं, ये भूख, ये प्यास, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये कमजोरियां इस जहान में तो है, लेकिन उस जहान में नहीं जो खुदा हमें देने वाला है। तो तीसरी कमजोरी क्या है? तीसरी कमजोरी क्या है? चर्च एक साथ बोलते हैं तो फटाफट बोल जाएगा। हो सकता है दे दिया है। पहली कमजोरी कौन सी है? और दूसरी और तीसरी और चौथी, अगर तो क्या मालूम। अच्छा देखिए, आखिरी कमजोरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी, अपना हाथ खुदा की तरफ हदिया ना देना, दैनिकी ना देना। खुदा की दी हुई बरकतों से खुदा के लिए हिसाब ना निकाल। अगर भी मेरे वर्षा करा पड़े तो कलाम में लिखा है कि एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, सूखा हुआ तो खा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, उसका हाथ सूखा हुआ है। यीशु ने उसे देखकर कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और जो ही वो हाथ जो हिल भी नहीं सकता था, जो ऊपर की जानिब नहीं जा सकता था, नाम में लिखा है यीशु ने कहा मेरी जानिब कर, वो हाथ यीशु की जानिब बढ़ने लगा, और जैसे ही वो यीशु की जानिब बढ़ा वो हाथ हरा भरा और ठीक हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये खातम मुकर्रर किए हैं, जब आपका हाथ इनकी तरफ बढ़ेगा और ये आपके हदिया से अच्छे अच्छे खातों को बुलाएंगे, खिदमत करेंगे, इवेंजलिस्टिक करेंगे, आउटरीच पे जाएंगे, तो आपकी जिंदगी भी हरी भरी हो जाएगी। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं जब 20 साल का था ना, तो आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले, तो शायद पॉकेट मनी से मुझे 100 रुपये 150 रुपये ऐसे होते थे मेरे पास, तो अगर कोई खादम आते हैं ना मेरे, तो मैं उतने दिन को दे देता, मैं उनको दे देता, मैं अपना नहीं सोचता, इतना जुनून था मुझे। उस जुनून ने आज मेरी जिंदगी को हरा भरा किया। अच्छी वाइफ ली जो बेहतरीन, शायद मेरे खानदान में से सिर्फ मेरी ही वाइफ होगी जो ग्रेजुएट है और गवर्नमेंट ऑफिसर है। पाकिस्तान बैतुल-माल एक बड़ा इदारा है जो फ्री सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर कोर्सेज, ब्यूटिशियन और प्लस वजीफा देता है। ये बताने का मकसद क्या है? मैं आपको सच बात बताऊँ, हमारी बहुत सारी बेटियाँ कराची में बर्तन मांजती है, शायद यहाँ पर भी हो, बर्तन मांजती है, घरों का काम करती है, काम तो बुरा नहीं है, लेकिन ये सोचें कि वो घरों में जा रही है, और घरों में क्या है, गैर मर्द है ना, हमारी बेटियाँ मजबूत है, वो सब। मेरी वाइफ ने उनको वहाँ से निकाल कर उनको बाइक तैयार कराया, किसी को कंप्यूटर सिखाया है उनके इंस्टीट्यूट में, किसी को ब्यूटिशियन, किसी को सिलाई कढ़ाई, कुछ भी सिखा कर उन्होंने बाइक क्या बनाया है। बच्चियाँ पहले से दुगने पैसा नहीं कमाती है और सेफ जगह पर काम करके बिजनेस कर रही हैं। खुदा जब अपने लोगों को अच्छे पौधे पर फाइज करता है, उसका मकसद होता है। मैं आपको सच बात बताऊँ, अगर आप अपने हदिये, अमूमन लोग खिलाफ हो जाते हैं, लोग चंदे निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, हम नहीं बोलते, लेकिन अगर आप ना देकर
हॉस्पिटल वाले को दे देते हैं। मेरे जीजो ये बड़ा मैं सही बात बताऊँ, अगर आप खादम को नहीं देंगे आपका पैसा और जगह पे जाएगा और दुगना खर्च होगा, लेकिन जब आप खादों को देंगे तो बच्चे कामयाब हैं। सच बात है। आपके पासवान पार्टी कैटरिंग है, आप मंथली खर्च बाद में कीजिए, पहले रुपये कीजिए। मैं जब ये बता यूनिवर्सिटी आए तो पुलिस वाले बड़ा रोकते हैं, तो गुजर में जाओ तो नहीं रोकते, जो हो गया गाड़ी शाड़ी आ रही है, तो पुलिस वाले ने मुझे रोका और भी नौजवान के साथ। तो मुझे सैलरी मिली, उस वक्त सैलरी मिली तो 20,000, कुछ भी नहीं। पुलिस वाले ने जब चेकिंग करने लगे तो वो 20,000 में निकले। भाई ने पैसा देकर किसी के भी ताले ला सकता है। मुझे कहने लगे 7 नौजवान 7 लोगों का 5-5 रुपये दे दो। मैं तो मेरे जेब से 100 रुपये लाके दिला, कैसे पैसे मात्र में लाएंगे? कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये मैंने खुदा से वादा किया था, पहली सैलरी शर्ट में जाएगी, शर्ट में जाएगी, डॉक्टर के फोन ले जाएगी। मेरे वाले कह रहे थे बात करो वैसी तो ना भाई की जाए ताकि कॉन्ग्रीगेशन के दरमियान रहे बात। पहली सैलरी मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, पहली सैलरी चर्च में दी, 3 महीने बाद मेरी सैलरी 70,000 की हो गई। आपके हदियत है तो ध्यानदारी के साथ करते हैं। मैं आपको सच बात बताऊँ, 3-4 हज़ार रुपये यहाँ पर आने का किराया लगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? खादम कराची गए थे, कराची में इन्होंने कलाम को सुनाया, हम आउटरीच पे जाते हैं। आपके कहने का मकसद ये कि आपका हदिया जो है वो ध्यानदारी के साथ लग रहा है, खुदा की खिदमत के लिए निकल रहा है। आज हो सकता है मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग कलाम से बरकत पाएंगे, हाँ 2 लोग ही कहें कि मैंने बड़ी बरकत पाई है तो मेरा पैसा वसूल है और मेरे चर्च का पैसा वसूल है, मेरा नहीं मेरे चर्च का। हमें तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं सिर्फ चंद सेकंड लेकर एहतमाम करूंगा। पहली कमजोरी कौन सी है? आगे आप घरों में जाकर बताएंगे कि पासवान ने क्या सिखाया, सारा चर्च बोलेगा तो फिर मैं खुश होकर जाऊंगा यहाँ से, वरना मैं पूरे क्लास में सौदे जा रहा हूँ कराची यार मुझे बोले। पहली कमजोरी कौन सी है? और दूसरी और तीसरी और चौथी उसके पास होती लाई आवाज निकल नहीं रही, आवाज निकल नहीं रही, सिर्फ वो मुझे दिखा रहे हैं नहीं बोल रहे। आज मिलकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके घरानों को बरकत दे। मैं और मेरी मिसेज आपके लिए दुआ हो है, मेरा चर्च आपके लिए दुआ हो है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमारी चेयरपर्सन है डॉक्टर तानिया, वो आपके लिए दुआ हो है। मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर मुल्क वाले भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं। हमें खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि ज़बा किया हुआ बरा ही इज्जत दौलत हिकमत तमजीद और हम खिलाएं। आमीन। दौलत का जिक्र है इसकी मैं कर रहा हूँ। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। छोटी सी दुआ करेंगे उसके बाद मायना करेंगे। अपने सरों को झुकाइए और मैं आपसे कहूँगा कि जो कोई आपकी दरख्वास्त है उसे अपने दिल में रख लीजिए और 1 मिनट के लिए गुनगुनाना हो जाए, सिर्फ 1 मिनट। ये 1 मिनट आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। अगर आप कर्जे में हैं तो कर्जा जाने वाला है, अगर एग्जाम होने वाले हैं, पेपर्स होने वाले हैं तो खुदावंद आपको आपकी तवक्का से बढ़कर पास करने वाला है 6 ग्रेड से। अगर गवर्नमेंट पेपर्स रुके हुए हैं तो वो जारी होने वाले हैं। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहता है तो जारी होने वाला है। आपकी दिली मुरादें पूरी होने वाली हैं। अपने लिए दुआ करना शुरू कर दीजिए। मैं पादरी साहबान के साथ मिलकर आपकी तरफ हाथ बढ़ा कर आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारे रसूल का शानदार, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तेरे सामने झुकता, तेरे कदमों पर झुकता,
होकर तुझसे इंतजार करने वाले। कलाम में आज कल लोगों ने पढ़ा कि तू बीमारियों और कमजोरियों को दूर करता रहा। खुदावंद इनकी बीमारियां और कमजोरियां दूर हो जाए यीशु के नाम से। कर्जे की लानत दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर तरह की लाचारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। नाउमीदी दूर हो जाए यीशु के नाम से। इनकी दिली मुरादें पूरी। ऐ बाप, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं तेरी हैकल में, तेरे साए में, हर एक